वक्फ संपत्ती मुसलमानाची, नाही कोणाच्या बापाची, वक्फ संपत्ती आमची हक्काची, नाही कोणाच्या बापाची। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीख शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। आज औरंगाबाद में हम एक जावेद सौदागर साहब, जो वक्फ माल मत्ता सुरक्षा फोर्स से एक जिम्मेदार व्यक्ति है महाराष्ट्र सतह पर, उनसे हम एक मुलाकात लेने वाले हैं। अक्सर ये मीडिया में छाए रहते हैं और वक्फ बोर्ड के लिए एक बहुत निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे कब्रस्तान हो, मस्जिद हो और दीगर मामला हो। एक लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत संघर्ष कर रहे हैं। अभी हाल ही में जो है तो गवर्नमेंट कॉलेज की लेके कब्रस्तान को लेकर बहुत सी बातें अखबार में आई, वो कोर्ट में गए तो कोर्ट में एक बहुत मामला लंबा चला, उसकी भी जो खबरें कोर्ट में जो है तो अखबार में आई, बहुत सी बातें आई। चलिए उसी विषय के ऊपर, और आज मौजूदा हालात में हमने देखा कि जंतर मंतर पे भी जो वक्फ बोर्ड को बचाने की बात हो रही है, तो सोचा कि चलो मुकामी सतह के जो कारकुनान हैं, जो जिम्मेदारान हैं, इनकी अपनी सोच क्या है, इनकी अपनी राय क्या है, ताकि माहौल को समझने में आसानी हो और मुसलमान भी समझे कि मामला क्या चल रहा है। सर, हमारे सबसे पहले चरण में स्वागत है। सबसे पहले ये साहब, अभी अखबार में कुछ दिन पहले आया था गवर्नमेंट कॉलेज के लेके, कब्रस्तान को लेके आप हाई कोर्ट अपने कोर्ट में गए वक्फ पे। अच्छा, कोर्ट में क्या मामला गया, वो याचिका में क्या मामला था और आपको कामयाबी किस तरह से मिली? वक्फ न्यायाधिकरण की शासकीय महाविद्यालय को फटकार, मुस्लिम कब्रस्तान वक्फ संपत्ति को हड़पने की शासकीय महाविद्यालय की साजिश नाकाम, वक्फ मालमत्ता सुरक्षा फोर्स की सफलतापूर्वक कानूनी कार्रवाई और एडवोकेट मोहम्मद इदरीस की सफलतापूर्वक पैरवी। यह प्रकरण औरंगाबाद के ऐतिहासिक किले में वक्फ संपत्ति मुस्लिम कब्रस्तान की जमीन पर गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल और उनके स्टाफ द्वारा किसी पेशेवर भू माफिया की तरह गुंडागर्दी करके इस वक्फ संपत्ति को हड़पने की अनेक बार प्रयास किया गया। गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल से इस मुस्लिम कब्रस्तान की सुरक्षा के लिए वक्फ मालमत्ता सुरक्षा फोर्स की तरफ से वक्फ संपत्ति पर सुरक्षा बोर्ड लगा दिया गया, जिस पर यह स्पष्ट किया गया कि यह संपत्ति वक्फ बोर्ड की है, जिस पर गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा 22/2/2025 को दिव्या मराठी अखबार में वक्फ मालमत्ता सुरक्षा पर, वक्फ मालमत्ता सुरक्षा फोर्स पर पुलिस स्टेशन में गुना दर्ज करने की बातमी प्रकाशित की गई, जिसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज प्रिंसिपल के विरुद्ध में वक्फ मालमत्ता सुरक्षा फोर्स की तरफ से 24/2/2025 को पुलिस आयुक्त औरंगाबाद और बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में लेखी तकरार और ऑनलाइन तकरार दर्ज की गई। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पुलिस आयुक्त और पुलिस निरीक्षक बेगमपुरा की तरफ से गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल पर कोई कायदेशीर कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद इस मुस्लिम कब्रस्तान और मुस्लिम वक्फ संपत्ति की सुरक्षा के लिए वक्फ मालमत्ता सुरक्षा फोर्स की तरफ से ट्रिब्यूनल कोर्ट में पिटीशन दाखिल की गई। 5 मार्च 2025 को वक्फ ट्रिब्यूनल में समाअत में गवर्नमेंट कॉलेज प्रिंसिपल और उनके वकील ट्रिब्यूनल कोर्ट में यह सिद्ध नहीं कर पाए कि जिस संपत्ति के ऊपर गुंडागर्दी कर रहे हैं वो संपत्ति उनकी मलकियत नहीं है, यानी गवर्नमेंट कॉलेज की नहीं है। जिसके बाद वक्फ ट्रिब्यूनल न्यायाधीश पैनल ने गवर्नमेंट कॉलेज प्रिंसिपल को पाबंद किया कि इस वक्त संपत्ति पर नहीं जाएंगे और खबरों को उद्ध्वस्त नहीं करेंगे। जिसके बाद प्रिंसिपल ने लेखी हामी पत्र दाखिल किया कोर्ट में कि इसमें यह स्पष्ट किया गया कि वक्फ संपत्ति पर वो नहीं जाएंगे और खबरों को उद्ध्वस्त नहीं करेंगे। इस पूरे प्रकरण में वक्फ मालमत्ता सुरक्षा फोर्स की तरफ से एडवोकेट इदरीस इब्राहिम ने सफलतापूर्वक पैरवी की, जिसका हम धन्यवाद करते हैं। सवाल? हाँ, ठीक। कैसे क्या सर, सवाल ये है कि लड़ाई आप लड़ रहे हैं और शहर में और भी बहुत जिम्मेदार है, तंजीमें है, संगठन है, और ये जब कब्रस्तान की बताती है या मस्जिद की बताती है तो एक शरई मसले में आ जाती है। नहीं कि आप ना उसके मालिक है, ना कोई अकेला कोई तंजीम उसका मालिक है, सब मुसलमानों की अपनी जिम्मेदारी बन जाती है, जैसा जिस काबिल है। तो फिर क्या इस मामले में आपको इसका साथ मिला कि आप ऐसे ही चले जा रहे हैं दीवानावार? अल्लाह के सिवा वक्फ मालमत्ता सुरक्षा फोर्स को किसी का साथ नहीं है और हम ये कार्रवाई कर ही रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह।
और आने वाले वक्त में हम ये भी देख रहे हैं कि औरंगाबाद के अंदर, शायद मैं आपको याद दहाने के तौर पे दिला दूं, एक बार आपने जिक्र भी किए थे कि औरंगाबाद में कुछ लोगों ने मुस्लिम कब्रिस्तान होना बोल के आंदोलन किए, धरने दिए। अभी सुनने में आया है कि शायद जो जनाजा मोर्चा निकालने वाला है कब्रिस्तान की मांग के लिए। तो ये तमाम एक्टिविटी को कैसा देखते हैं कि वाकई मतलब कि काम नामुमकिन है कि क्या है, कि क्या हो नहीं सकता, क्या है, क्या आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? जैसा कि आपको ये पता है कि 80% वक्त औरंगाबाद वक्त प्रॉपर्टी पर बना हुआ है, बहुत सारी जगह है जी लेकिन जो लोग आंदोलन धरने कर रहे हैं उन्हें ये इल्म ही नहीं है कि वक्त प्रॉपर्टी कहाँ पर है और हमने क्या मुतालिबा करना। यहाँ पर मामला ऐसा है कि हमारे पास बहुत सारी जमीनात है लेकिन हमारे लोगों को पता नहीं, तो उन्होंने क्या करे, शासन प्रशासन के पास जा रहे हैं और उनको ये मुतालिबा कर रहे हैं कि भाई हमको कब्रिस्तान के लिए जगह दो, जबकि हर एरिया में प्रॉपर्टी मौजूद है। सिर्फ सर्च करना है और हुकूमत को बताना है कि ये हमको अलॉटमेंट करके दो, ऐसा। सर फिर भी ये मतलब आप देख रहे हैं कि जंतर मंतर पे धरना हुआ, सारी बात हुई। अब ये बताइए, इधर हाई लेवल की बात होगी, अब आपको बहुत तजुर्बा इसके बारे में, यहाँ के उतार चढ़ाव कानूनी पहलू से वाकिफ है आप। जंतर मंतर पे जो बड़ा धरना हुआ, तमाम पॉलिटिकल लोग शामिल हुए, इस्लामी तंजीमें शामिल हुए, सारी बात हुई, तो क्या आपको लगता है कि एक ताकत का एक मुजाहरा करने के बाद लोग के माध्यम से कुछ हालात बदलेंगे या कुछ सही मुसलमानों के लिए सही राहें आसान होंगी? हालात बदल भी सकते हैं, उस तरीके से धरने आंदोलन होने चाहिए, किसी के बोलने के ऊपर धरने आंदोलन नहीं होने चाहिए। जैसा कि एक बहुत बड़ी तंजीम है जो बार बार धरने आंदोलन को आगे बढ़ाती जा रही है, तो इसके पीछे क्या मकसद है, वो क्या चाहते हैं, ये तो आप और हम अच्छे से समझना चाहिए। जब आपको धरने आंदोलन करना ही है, वक्फ प्रॉपर्टी बचाना ही है, वक्फ बिल का विरोध करना ही है और वक्फ बोर्ड को बचाना ही है, तो फिर ये धरने को आगे आगे बढ़ाने का क्या मकसद है, किसके इशारे पे काम हो रहा है ये? देखिए साहब, सवाल, हमारा देश लोकशाही है, जमहूरियत है, यहाँ तो जब तक सर नहीं गिने जाते, जब तक ताकत का मुजाहरा भी नहीं होता, तो ये बात भी सच्चाई के सामने देखना पड़ेगी ना। बराबर है कि ताकत के सामने सरकार भी झुकती है कि नहीं, हमारे पास लोकतंत्र है। बराबर है ना। तो आप तो आपको लगता है कि ताकत का मुजाहरा है? ताकत का मुजाहरा जरूरी है। आपका जैसा बोले कि आपने जमहूरियत में सर गिने जाते हैं, ये बात भी सही है, लेकिन जिस तरीके से धरने आंदोलन होना चाहिए, मुस्लिम तंजीमों को आने चाहिए रोड के ऊपर, वैसे मुस्लिम तंजीमें वैसा काम नहीं कर रही है, ये स्पष्ट बात है। आपको ये भी बात मालूम होना चाहिए कि कई मुस्लिम तंजीमें हैं जो मुसलमानों से चंदे और चमड़े वसूल करती है, लेकिन वो मुसलमानों के काम नहीं करती। अगर मुस्लिम समाज के मुस्लिम तंजीमों ने सिर्फ वक्फ को बचाने के लिए अगर आगे आ गए, तो हमको किसी के सामने कटोरे लेके भीख मांगने की जरूरत नहीं है, हम देने वाले बन जाएंगे हुकूमत को। लेकिन यहाँ तो पूरी तंजीमें जो है चापलूसी में लगी हुई है हुकूमत की, ये मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। सर एक सवाल ये आता है कि जब देखिए हम देखते हैं सब लीडरान बयान देते हैं कि भाई सरकार बदमाश है, उनकी नीयत सही नहीं है, हुकूमत दखल दे रही है। अब तो सुनने में आ रहा है कि हिंदू अधिकारी को रखा जाए। सवाल ये, जब मुसलमानों के हाथ में जब सब था, तो फिर ये हम कहाँ तक ये मुनासिब समझे कि हम सरकार बदमाश है? जब सीओ आप है, वक्फ मेंबर आप है, चपरासी आप है, वक्फ मंत्री आप है, जब सब कुछ आप है, तो ये सरकार को सर जिम्मेदार ठहराना, ये कहाँ तक सही मानते इसको आप? देखिए, ये बात भी आपकी सही है कि जब वक्फ बोर्ड का सीईओ हमारा है, डिप्टी सीईओ हमारे हैं, मेंबरान हमारे हैं और वक्फ बोर्ड के अधिकारी भी हमारे हैं, तो फिर मसला क्या है? तो मसला यही है कि हमारे लोग काम करना नहीं चाहते, हमारे लोग किसी के इशारे पे काम करते हैं। जी, सवाल ये साहब, फिर आने वाले वक्तों में जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसा आपने लड़ा है गवर्नमेंट कॉलेज से लेकर, अखबार में भी आया गया है, तो आने वाले वक्तों में आप इसके ऊपर क्या वजाहत करेंगे और खुलकर? देखिए, हम आपको एक बात स्पष्ट कर देते हैं कि ये जो गवर्नमेंट कॉलेज है जी, गवर्नमेंट कॉलेज प्रशासन का ये काम है कि एक अच्छी एजुकेशन की तरफ ध्यान दे, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज के जो प्रिंसिपल है, उनका स्टाफ है और उनका शासन प्रशासन है, ये तालीम पर ध्यान ना देते हुए दूसरे बातों पे ध्यान देते हैं। और इसके पहले इन्होंने कई बार ऐसी हरकत कर चुके हैं, गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल और इसका स्टाफ। मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ जी। 2015 में उस्मान खान हबीब खान, जो दरगाह सैयद सादात जो खिलारत में वाक़ है, इस दरगाह के जिम्मेदार है, इनके विरुद्ध में गवर्नमेंट कॉलेज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दावा दाखिल किया था कि ये गैर कानूनी बैठे हुए हैं, जिस पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने गवर्नमेंट कॉलेज को फटकार लगाते हुए और इनके दावे को खारिज कर दिया और उस्मान हबीब खान को निर्दोष साबित कर दिया। दूसरा एक उदाहरण मैं आपको दूंगा कि 2016 में मीर मुदस्सिर खान, शेख नूर अमीर और उस्मान खान पर
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यही गवर्नमेंट कॉलेज ने दावा दाखिल किया था कि ये यहाँ पर आते हैं और वक्फ प्रॉपर्टी पर आते हैं और ये वक्फ प्रॉपर्टी हमारी है बोल के, ऐसा कॉलेज ने दावा किया था। इस पर भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने गवर्नमेंट कॉलेज को फटकार लगाई और मीर मुदस्सिर खान, शेख नूर और उस्मान खान को निर्दोष साबित किया। तीसरा प्रकरण मैं आपको बताऊंगा, 2023 में इसी एरिया के अंदर यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज के बाजू में जनाना मस्जिद है जो बहुत कदीम है, तकरीबन 300-400 साल पुरानी मस्जिद है। इस मस्जिद पर, उसकी खुली जगह पर गवर्नमेंट कॉलेज ने ये दावा किया था कि ये जगह उनकी है और मस्जिद भी उनकी है और वहाँ पर जो नमाज पढ़ी जा रही है वो भी गैर कानूनी है। इस प्रकरण को लेके वक्फ मालमत्ता सुरक्षा फोर्स के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष राशिद सिद्दीकी ने इस प्रकरण को वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में लेकर गए, जहां पर गवर्नमेंट कॉलेज प्रशासन ये साबित नहीं कर सका कि जनाना मस्जिद और उसकी खुली जगह गवर्नमेंट कॉलेज की है, जिस पर गवर्नमेंट कॉलेज को वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट ने फटकार लगाई और वक्फ मालमत्ता सुरक्षा फोर्स को जनाना मस्जिद के लिए परमानेंट स्टे ऑर्डर जारी किया। अब हम एक बात बताना ये चाहते हैं आपको, इस वक्फ संपत्ति प्रकरण में गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा हमी पत्र कोर्ट में दाखिल किया गया है कि वो इस जगह पर नहीं आएंगे और खबरों को उद्ध्वस्त नहीं करेंगे। इसके बावजूद इस वक्त संपत्ति पर गवर्नमेंट कॉलेज द्वारा पॉलिटिशियंस को, पत्रकारों को और गुंडा प्रवृत्ति के लोगों को भेजा जा रहा है। कॉलेज प्रिंसिपल और प्रशासन की इस हरकत की वजह से अगर शहर की शांतता भंग होती है तो इसका जिम्मेदार गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल और उनका प्रशासन रहेगा। इस बात को नोट करें। धन्यवाद। सर, आपने तो बात कर, एक सवाल जहन में आ गया, जैसा ये वक्फ वो है अपने ये जायदाद है, सवाल ये वक्फ बोर्ड का कार्यालय औरंगाबाद में पंचक्की पे, यहाँ से वहाँ का फासला मैं समझता हूँ कि आदमी टू व्हीलर पे बस अपने और रिक्शे में 10 मिनट में आ जाएगा। तो क्या ये अधिकारी अपना जायजा नहीं ले सकते, जबकि ये इनको बिठाया इसलिए गया है कि भाई तुम उसका देख रेख करो, सुरक्षा करो, कानून कायदे में रह के काम करो। सवाल ही फिर आप जैसे जो लोग जा रहे, भाग रहे, दौड़ रहे, तो फिर ये क्या कर रहे, सवाल तो उठ रहा ना। फिर आप सवाल है, बराबर है। वक्फ बोर्ड के अधिकारी जो उनको जिम्मेदारी निभाना चाहिए वो अच्छे से जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, ये बात तो स्पष्ट है। अच्छा, अब इसके ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। ये आपका आरोप है क्या, मतलब खुला एक हुआ है? हमने चैनल के सामने बोल रहे हैं आपको, वक्फ बोर्ड के अधिकारी जो जिम्मेदारी से काम करना चाहिए, वक्फ बोर्ड के सीईओ जो जिम्मेदारी से काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे जैसे छोटे छोटे एक्टिविस्ट को मैदान में आके काम करना पड़ा। उसके बावजूद वक्फ बोर्ड के अधिकारी हमको समर्थन नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते। हम जो मालूमात देने के लिए जाते हैं, वहाँ का जो रिकॉर्ड डिपार्टमेंट है वो हमको मालूमात नहीं देता है, हमें परेशान करता है और हम उसकी शिकायत सीईओ को करते हैं तो सीईओ भी उनके सर पे हाथ रखता है, एक्टिविस्ट के सर पे हाथ नहीं रखता है। तो हम हर लिहाज से वक्फ एक्टिविस्ट को परेशान किया जाता है वक्फ बोर्ड के माध्यम से। सर, औरंगाबाद के अंदर अलग अलग पार्टियों के बहुत बड़े मुसलमान दिग्गज नेता मौजूद है, हाँ। जो कौम की बात करते हैं, सारी बात करते हैं, तो क्या कभी उनके पास आप गए नहीं या कभी उनका भी नहीं मिला? ये तो इस्लाम की बात है, इसमें छोटा बड़े की बात है ही नहीं। जावेद भाई ठीक है, आप हमको टाइम नहीं मिला, आप काम कर रहे हैं तो बोलो आपको क्या काम पड़ रहा है, कानूनी तौर से हम आपकी मदद करते हैं। कभी ऐसा फोन आया? कभी किसी नहीं आया, हमको किसी का कॉल नहीं आया, हमको किसी का कॉल नहीं आया। हमको एक दर्द है कि हमारे पुरखों ने ये जायदाद हमारे लिए छोड़ के गई है, इसकी रक्षा करना हमारा फर्ज है, इसलिए हम मैदान में है, बस और कुछ भी नहीं। आखिरी में जाते जाते मतलब जो कौम का दावा करते, लीडरशिप होने का दावा करते, मसीहा होने का दावा करते, राम मुसलमान जो बच्चे भोले वाले हैं, जो भी है इस जज्बात का शिकार हो जाते, तो ऐसे लोगों का आप नेक मशवरा, राय क्या देंगे वक्फ बोर्ड के तहफ़्फ़ुज़ के लिए? वक्फ बोर्ड के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें यही करना है, जैसा मैंने कुछ देर पहले कहा कि हमारे पास हर एरिया में, जैसा कि नारेगांव के अंदर भी है, हमारे जटवाड़ा रोड पर भी है, बहुत सारी वक्फ प्रॉपर्टीज है, औरंगाबाद में हर जगह है, उसकी सुरक्षा जरूरी है। लेकिन जो कब्रिस्तान के लिए हम लोग लड़ रहे वगैरह है, तो वहाँ पे आप सर्च करो कि भाई कहाँ पर जगह है, या नहीं तो फिर हमारे पास में आइए, हम आपको बताएंगे कि इस एरिया के अंदर मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए जगह है, आबादी के लिए जगह है, वक्फ बोर्ड से जमीन किराए पर ली जा सकती है। इस तरह से हम इस वक्फ प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं। देखिए, वक्फ प्रॉपर्टी को बचाएंगे ये बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन बचाकर करेंगे क्या? हम वक्फ प्रॉपर्टी बचा के वक्फ बोर्ड को देते हैं, वक्फ बोर्ड के अंदर कुछ भ्रष्टाचारी अधिकारी है, वो जमीनी माफिया को हवाले कर देते, हमारे लिए हुए पेपर उनको दे देते, तो फिर हम इसको कैसा बचेंगे? तो जो लोग वक्फ एक्टिविटीज है, और अवाम से भी हमारी ये अपील है कि थोड़ा जागरूक हो जाइए,
ये हमारी पुरखों की जायदाद है, इसको बर्बाद मत होने दीजिए। इसको बचाने के लिए आगे आइए, हमसे राब्ते में आइए। शुक्रिया। देखिए, इस तरह से हमने जावेद सौदागर साहब से मुलाकात की, अखबार के अंदर भी आया था। तो ये इंटरव्यू लेने का एक ही मकसद था कि वफ़ के अंदर की जो बातें हैं ये तमाम आवाम के सामने आए, एक तरह की बेदारी आए। क्योंकि जो लोग जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं वो भी कई बेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, तो हम भी इनसे इंटरव्यू लेके एक बेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं कि औरंगाबाद में क्या चल रहा है, शहर में क्या चल रहा है, यहाँ के हालात क्या है, ये हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी कानूनी बातें हैं, कानून के उन्होंने हवाला भी दिया है, प्रकरण चल रहे हैं, आगे भी चलते रहेंगे। लेकिन 2-3 बात साहब मैं ये जरूर कहूंगा, ये खासकर मुसलमानों के नेता है, छोटे हैं बड़े हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि साहब औरंगाबाद के अंदर लोग खबरस्तान की लड़ रहे, और साहब ने इससे पहले मैंने इंटरव्यू कवर किया तो वो बोलते हमारे पास कागजात है, गट नंबर है, सारी बात है, तो आप इनके लिए कुछ हलचल नहीं करते। तो सवाल ये है कि अगर हम खबरस्तान के लिए भी अगर आगे नहीं आते हैं तो हम किस तरह के लीडर है, हमारी नुमाइंदगी किस तरह से है, हम कौम को क्या देना चाहते हैं, क्या देने चाहते हैं। जब आने वाले वक्त में खबरस्तान के लिए जगह नहीं रहेंगे गढ़ने के लिए, नौज बिल्ला के फिर को ऐसा फतवा लाएंगे हम कि नहीं आप जगह नहीं जला दो, नौज बिल्ला माजल्ला, ऐसा कुछ है तो ये गलत बात है। कि देखिए, इसमें छोटा बड़ा कोई नहीं, ठीक है, ये सारे आदमी है, कोई पार्टी के सरबराह नहीं है, कोई बहुत जिम्मेदार नहीं है, सारी बात है। लेकिन अगर ये कौम के बारे में बात कर रहे हैं, कानून के दायरे में बात कर रहे हैं, इनके पास कानूनी मालूमात है, तो आपका अखलाकी फर्ज है साहब कि अल्लाह के डर से और कौम के बका के लिए, गरीबी की दुआओं के लिए, कि आप इनके पास चल के आ सकते हैं, कोई छोटे नहीं हो जा रहे हम कि हम बहुत बड़े हैं, हमको घर पे जाना या उनकी हैसियत क्या है या वो कौन है, ये गलत बात है साहब। देखिए, हमने बुढ़े बड़ा सुना है, अगर 10 साल का बच्चा भी काम की बात करे ना उसमें तवज्जो देना चाहिए। ये बोल के छोड़ नहीं सकते हम बच्चा है, लौंडा है, पोटा है बोल के, नहीं। बहरहाल कदर कीजिए, वरना क्या होगा, लोग बोलते हैं यार काम कर रहे नहीं, अरे कम से कम जो काम कर रहे, चलो आपके पास टाइम नहीं है, कोई प्रेशर है, कुछ दबाव है, कुछ मतलब कुछ राजनीतिक कुछ मामला है, तो कम से कम ताकत देने का तो काम करो। ये कोर्ट में जा रहे, लड़ रहे, भिड़ रहे, बोलो भाई क्या लग रहा क्या नहीं लग रहा, ये भी जिनका काम है ना। ये कुछ लेके बिल्डिंग बना ले रहे कि BMW में घूम रहे, कि जहाजों में जा रहे, क्या कर रहे। अरे कुछ अल्लाह से काम ले रहा, ताकत दे के कुछ तो काम करो। और कानून कायदे जिंदा है ना, ऐसा नहीं सरकार भी तुम्हारा साथ देती, कानून भी तुम्हारा साथ देता, लेकिन हम ही कम पड़ जाते। हम ऐसे कागज पेश कर देते, ऐसी बातें पेश कर देते कि कोर्ट को बोलना पड़ता है तुम्हारे कागज बराबर नहीं, घर को जाओ। ये भी सच्चाई है, जबकि कानून सबके लिए बराबर है। तो उम्मीद करता हूं कि कम से कम खबरस्तान के मामले में, दरगाह के मामले, इसके बारे में ना थोड़ा, क्योंकि यतीम गरीबों का माल है देखो। और जो ठीक है आज बोलेंगे हमको क्या पता, हमको क्या मालूम, हमारे पास कौन आया था कौन जाया था, सारी बात होती है, बातें हो जाएंगी। लेकिन कल आखिरत के अंदर तमाम लोगों से पूछा जाएगा कि तुम अपने पार्टी के विस्तार के लिए पूरे हिंदुस्तान घूम रहे थे, जो घूमते थे, गली गली जाते थे, जो जिला तुमको मालूम नहीं, जो गली तुम मालूम नहीं, वहां तुम प्रचार सभा करते थे, और तुम्हारे शहर में, तुम्हारे गढ़ में ये मामले चल रहे थे, गरीबों को, यतीमों को जमीन का बंदर बाट हो रहा था, कि जो भी काम चल रहे थे वहां आप क्या कर रहे थे, तो वहां जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ आप कुछ भी बोल देंगे, दीवाने, पागल, हेड़े, कुछ भी बोल देंगे, हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, लेकिन कसम खुदा की ये यतीम की बात है। यतीम का सवाब इतना बड़ा है, एक हदीस आपको जाते याद दिला दूं कि जो यतीम के सर पे हाथ रखेगा, सुलह रहमी करेगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मेरे साथ इस तरह जन्नत पर रहेंगे। ये मामूली बात नहीं है, ये मामूली बात नहीं है। तो खुदारा कम से कम इसके अंदर बेलौस आ गया हो। यही नहीं, कोई भी अगर आगे बढ़ रहा तो उसको ताकत देने का काम करो, क्योंकि आज भी हमारे पास अदालत जिंदा है, कानून है, वो हमको साथ दे रहा है, इंसाफ भी दे रहा है, लेकिन हमें मजबूती के साथ, सबूतों के साथ आगे आने की जरूरत है। वरना यही कौम आने वाले वक्तों में हमें अल्लाह ना करे कि गालियां ना दे, कि कोसे ना कि यार इन्होंने ऐसा करे थे। जैसा आज रफीक जिक्रिया को लोग याद करते हैं कि साहब ने कितना अच्छा काम किया था, तो कम से कम आप भी काम कीजिए। नहीं याद करेंगे दुआ में तो याद रखेंगे। मैं इतना ही कहूंगा, क्योंकि समाज का मसला है, ये कौम का मसला है, इसलिए राजनीति करो, तुम क्या करना है, हाथ मिलाओ, पैर मिलाओ, गले मिलो, बिरयानी खाओ, चाय पियो, सब करो, लेकिन कम से कम कौम के बारे में ऐसा जरूर काम कर दो कि जहां पर गरीबी की दुआएं मिले। बस यही आपसे मेरी इल्तिजा है। खुदा हाफिज।